देश के नेतृत्व का आभारी हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय JP नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ऐसे शख्स को लोकसभा मंडली से उतारा जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है। और जिस तरह कंगना रनौत जी एक सुशील और साधारण व्यक्ति है, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुझे भी अच्छा लगा और मैं उनके दामाद के रूप में एक शेयर कर रहा हूँ बात को कि मैं सगा घाट का दामाद हूँ। और जिस तरह आज लोकसभा में कंगना रनौत को उतारा गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 के पास जो आंकड़ा है ये सच्चाई है और सच्चाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी साबित करने वाले हैं। जिस तरह ये तीनों की तिगड़ी है, चाहे हमारे दो बहनों को उतारा जो कि एक सख्त महिला है और एक उनकी ज़रूरत थी। और भी प्रत्याशी थे, बनना चाहते थे, लेकिन उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लोकसभा का संयोजक होने के नाते, मंडी लोकसभा का संयोजक होने के नाते मेरा उनसे भी निवेदन है, जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है और जिसको ना मिलता है उसको भी आशा रखनी चाहिए। और इससे मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी लोग भी आगे बढ़े और आदरणीय हमारी जो बहन कंगना रनौत है उसको भारी मतों से जिताएंगे। जिस तरह हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, हम उसकी मानना करते हैं और जल्दी हम इनकी रूपरेखा तैयार करके जो हमारा एक संगठन का कार्य है, संगठन की रूपरेखा के अनुसार ही हम इनका स्वागत भी करेंगे। और स्वागत करने के बाद वो हम पूरी कोशिश में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संगठन दुनिया का है, उसकी रूपरेखा के अनुसार हम काम करेंगे। संगठन के दौलत ही, चाहे वो MLA है, चाहे सांसद है, चाहे और कोई है, वो जीतता है, वो जिता के छोड़ेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। आपने जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, आपने कहा था कि 8 से 9 विधायक हमारे संपर्क में है, वो बात सही निकली है। अब आगे का सरकार बनने को लेकर आप क्या कहेंगे भाजपा की? क्योंकि 3 महीने बात सही भी है और कड़वा सच भी है। जिस तरह की उथल पुथल कांग्रेस में चली है, जो मुखिया अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है और ऐसे चुनिंदे लोग जो चुने हुए थे, जिनको प्रतिनिधित्व दिया होता है, जनता ने आदर्श सत्कार दिया होता है, उनका अपमान ना करना या उनकी बात को ना मानना। और 15 महीने में जो हमारे मंत्री थे कांग्रेस के या MLA थे, वो नाराज हो गए। क्या वो 5 साल तक सरकार चल पाएगी? मैंने पहले इसलिए कहा था, सुखू जी का कार्यकाल जो है बहुत कम रहेगा और 2024 जून में हम सरकार बनाने वाले हैं। और भी विधायक, जिस तरह हमारे राजेंद्र राणा ने कहा या लखन पान जी कहा या सुधीर शर्मा ने कहा कि और भी विधायक जो कांग्रेस छोड़ को जो भाजपा में आ रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि हम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय जयराम ठाकुर उसका नेतृत्व करेंगे और ये सच है कि जयराम की कुशलता के साथ जो है हम सरकार बनाने वाले हैं। जिस तरह का लोगों की आशा है कि आदरणीय जयराम ठाकुर एक शालीनलित और एक व्यवहारिक व्यक्ति है। जिस तरह उन्होंने 5 साल निकाले, कोई विरोध नहीं हुआ, काम भी सबके हुए, चाहे वो 68 के 60 विधायकों ने कभी विरोध नहीं किया। इस तरह का व्यक्ति हम चाहते हैं और जयराम ठाकरे जिनके नेतृत्व में सरकार भी बनेगी और सरकार भी चलाएगी, ये मेरा कहना है। और मेरे जो 32 दाद है वो साबित हो चुके हैं कि 9 तो हमने ले आए, बाकी कुछ और आने वाले हैं। जिस तरह लोगों की जिज्ञासा जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं केंद्र में, उस पर विश्वास रखते हुए आज बहुत से लोग, चाहे वो सांसद है, चाहे सपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी अन्य दल के हैं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और लोकसभा में वो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुनबा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, आदरणीय JP नड्डा के साथ चल रही है। हम चाहते हैं कि ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था वो जल्दी होने वाला है। 2-4 प्रदेशों में है, वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 2024 जून में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस मुक्त होगा। धन्यवाद। ये एक और भविष्यवाणी है जी, भविष्यवाणी है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ और जो मेरे से छेड़ता भी है वो बचता भी नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूँ, जो मेरे से छेड़ता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो बचता नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति, सच्चाई वाला व्यक्ति हूँ, मुंह पे बोल देता हूँ और चाहे वो छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ। उसी सच्चाई के अनुसार मैं आज चला हूँ इस राजनीति में। कभी मैंने किससे छल कपट नहीं किया, ना करूँगा।
ये मेरा लक्ष्य है। और जो मैंने कह दिया वो होके रहता है। और इस तरह मैंने कहा कि जो मेरे से छेड़ता है या मुझे कुछ कहता है उसका सत्यानाश पहले ही हो जाता है, ये मेरा कहना है। अभी कितने विधायक आपके संपर्क में और हैं? मैंने कह दिया हमें 13 विधायकों की जरूरत है। 9 तो आ गए हैं, 5 विधायक ऐसे और आने वाले हैं जो कि तुरंत ही 2-4 दिन में जो आ जाएंगे और जो है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और आदरणीय जयराम ठाकुर जो पूरे जोश से लगे, केंद्र का नेतृत्व तो लगा हुआ है, उन्होंने केंद्र के नेतृत्व के साथ जो उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, चाहे वो निर्दलीय थे चाहे हमारे कांग्रेस के थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखते हुए वो पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम उनके लिए जोर जान से काम करेंगे, कार्यकर्ता काम करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जो है एक रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी के साथ जो हम अपने सांसद को जिताएंगे, जो हमारे और जो विधायक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे निर्दलीय हैं चाहे कांग्रेस के थे जो छोड़ कर आए हैं, वो भी जीत का जश्न बनाएंगे। और जरूर हम जो 2024 जून में सरकार बनाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और आदरणीय जयराम ठाकुर का भी, आदरणीय नड्डा जी का भी, अमित शाह जी का, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनका मैं पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहन कंगना रनौत को एक संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी चुना है। और मुझे उम्मीद है कि हम रामस्वरूप का रिकॉर्ड अवश्य तोड़ेंगे, जो 4 लाख से ऊपर और 5 लाख तक हम इसको जिताएंगे। ये हम भी मना कर रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया ऐसा हो तो सचमुच आज जैसे रानी बोलती है कि सांसद निधि से कभी काम नहीं चलता है, और भी पैसा चाहिए होता है, या इस तरह जो उन्होंने रोक रखा है पैसा। विधायकों के साथ जो एक इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया सुखविंदर सुक्खू ने, चाहे वो भाजपा का विधायक है चाहे कांग्रेस का विधायक है, आज तक किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने किन्हीं विधायकों का पैसा नहीं रोका। आज कांग्रेस के मुखिया ने, जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने विधायकों की निधि रोक रखी है, अभी तक नहीं मुझे मिली है, सैंक्शन कर दी। ये पहली मर्तबा ऐसी बात हो रही है, पहली मर्तबा ऐसी बात हुई है कि सैंक्शन दे दी लेकिन पैसा है नहीं। और सारे विधायक ऐसे चीख रहे हैं, हम जनता के पास जाएं, किस तरह जाएं, लेकिन हम जनता के बीच बात कहेंगे। और जो इनका जो सरकार का जो सुपड़ा साफ हुआ इस तरह होगा जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये मेरा कहना है।